दोस्तों, मैं हूं अयाज़ मोरस और मेरे साथ आज मेरे दोस्त विल्सन गिल मौजूद हैं। आज की ये वीडियो हम बना रहे हैं ख़ास तौर पर सैनिटरी वर्कर पर। हम एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं जिसमें हम एक मुश्तरका काविश है हमारी, और इस डॉक्यूमेंट्री में हम ख़ुसूसी तौर पर क्या करेंगे, क्यों बना रहे, इसका पर्पस क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, और सैनिटरी वर्कर्स इनकी जो ज़िंदगी है इस पर क्या इम्पेक्ट होगा, इसका इस स्टडीज़ का, इस सारी रिसर्च का क्या फ़ायदा होगा, इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। और मेरे साथ हमारी टीम, एक पूरी टीम है जो इस पर काम करेगी, जिसमें से एक हमारे साथी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जनाब विल्सन गिल। विल्सन, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप उस टीम का हिस्सा हैं जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या वजह थी कि ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया, इसको एक एज आ रिसर्च पेपर के तौर पर, एक स्टडी के तौर पर, और इसको एक डॉक्यूमेंट्री के तौर पर हम इसको फ़ाइल कर रहे हैं। तो मुझे थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताइएगा कि ये क्या चीज़ें थी और आपने क्या चीज़ें ऑब्ज़र्व की माशरे में कि इस डॉक्यूमेंट्री को हम बना रहे हैं। पहले तो अयाज़ भाई थैंक यू सो मच, हमेशा की तरह कि मैं ये कहूँगा कि आप मेरे अच्छे कोलीग भी हैं, मतलब भाई भी हैं, अच्छे दोस्त भी हैं, आप मेरे ख़यालात को समझते हैं। तो हम काफ़ी टाइम से एक चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहे थे कि जी मेरा ख़्याल है कि मुल्क की हिस्ट्री में जो है ना, ऐसे काम नहीं किए गए। अगर किए होंगे किसी हमारे इदारे ने तो वो पब्लिकली नहीं हुए, या पता नहीं एक 12 बाय 12 के रूम में हो रहे होंगे, या ऑफिस में हो रहे होंगे, या किसी इदारे में हो रहे होंगे। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इनके साथ बड़ी ज़्यादा ज़्यादती होती है हमेशा से लेकर अब आज दिन तक, टिल नाउ ना, कि एक शख्स है जो अपनी पूरी ज़िंदगी रोड के ऊपर गुजार देता है, एक शख्स है जो पूरी ज़िंदगी गटर जैसी जो है वहाँ से आम सा इंसान भी गुजर रहा होगा ना, तो मुंह पर हाथ रख के गुजरेगा। तो बड़ा उसको गलीज़ सा समझता है, बड़ा ऐसा सिस्टम सा समझता है। लेकिन वो एक शख्स उसके अंदर घुस कर और उसे इस तरीके से उसके अंदर मतलब घुल मिल जाता है, उससे वो गलाजत या उससे हिचकिचाहट या हेजिटेशन नहीं होती है, वो कर रहा होता है। तो मैं काफ़ी सारे लोगों से मिलता हूँ फील्ड के अंदर और देखता हूँ, मतलब कराची के अंदर बहुत सारे ओल्ड सिटीज़ एरिया हैं, बहुत सारे ऐसे कि पूरा आदमी अंदर डीप हुआ हुआ और वो यहाँ तक अंदर घुसकर और वो काम कर रहा है विदाउट किसी एनी सेफ्टी किट के। सही। तो मैं एक दफ़ा खड़े होकर देख रहा था, जो मेरे एकदम दिमाग में आया कि यार हमें इन लोगों के ऊपर भी बात करनी चाहिए। हम हमेशा करते हैं, टॉक शो होते हैं, मॉर्निंग शो होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आज तक मेरा ख्याल है किसी भी ऐसे इंसान को मॉर्निंग शो या टॉक शो के अंदर मद्दू नहीं किया गया होगा जिस शख्स ने। अब देखें कि ये इतने ही इम्पोर्टेड है जितना इंजीनियर इम्पोर्टेड है, जितना हमारा सियासतदान इम्पोर्टेड है। अब एक एग्जांपल लोग, एक टाउन, एक यूसी है, उसके 12-15 लोग जो उसको क्लीन करते हैं, जो उसकी सीवरेज को क्लीन करते हैं, उसके जो कचरा कुंडी का एरिया है वो उठाते हैं। तो एक हफ्ता अगर वो बिल्कुल वो 12 लोग उस जगह पर ना आए तो आप सोचें कि उस शख्स की अहमियत की क्या आपको वो फील करते हैं, अंदाज़ा होगा ना। तो मैंने ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने कहा नहीं यार, ये और सबसे बड़ी बात है कि जी हमारे में से वो, मैं उस कौम का हिस्सा हूँ जिस कौम को मैं उसको ऑन भी करता हूँ। ऐसा नहीं है कि यार हमारे वो ऐसा काम कर रहे हैं और ऐसा नहीं। मैं बहुत सारा समटाइम बहुत एजेड आदमी होता है और वो ऐसा काम कर रहा होता है तो मैं थोड़ा सा इमोशनल भी हो जाता हूँ, आंखें नम भी हो जाती हैं। फिर मैं उसे हक भी करता हूँ। वो कहता है सर जी ताड़े कपड़े ख़राब हो जाएंगे। मैं कहा नहीं यार, कपड़े ख़राब नहीं, सोच साफ़ होनी चाहिए, कपड़ियाँ दी खैर है यार, वो ड्रैकलिंग हो जाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही होती हैं अयाज़ भाई, जिसको मद्देनज़र रखते हुए फिर मैंने अपनी टीम के साथ, उस टीम का हिस्सा हूँ मैं आपकी टीम का, हमने उसको मुश्तरका एक प्लेटफॉर्म पे बैठे, हमने बात की। आपने मेरे आइडियाज़ को वो किया कि नहीं यार विल्सन भाई ठीक है, ख़वातीन है सुबह सुबह मुंह के ऊपर कपड़ा लपेट कर और वो रोड के ऊपर एक स्टिक लगा होता है और वो ब्लूमिंग कर रही होती हैं, झाड़ू मार रही होती हैं, इतने नेक नियति से वो काम कर रही होती हैं। तो मैं सोचता हूँ यार एक तबका वो है कि जो मुल्क का, आप बेहतर समझ होगा मेरे सवाल को समझ होगा, और एक तबका वो है कि जो पूरी ज़िंदगी मुल्क को साफ़ करने में गुजार देता है और वो उनका कहीं नामो निशान ही नहीं, बिल्कुल कहीं नामो निशान ही नहीं। सही विल्सन, यहाँ क्योंकि हम इस पर डिस्कस करेंगे और टॉपिक, यहाँ एक जो पॉइंट यहाँ उठाने का वो था, एक इसको डॉक्यूमेंट्री बनाने का मकसद कि जैसे अब ये कोविड-19 आया है तो इसमें जो सबसे पहले जो हमारे फ्रंट लाइन हीरोज़ हैं वो डॉक्टर हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, पुलिस है,
मीडिया वर्कर्स हैं और आर्मी है और दीगर उन जो लोग हैं जो फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हैं और जी। सारी दुनिया उनको खराज तहसीन पेश कर रही है कि उनकी बड़ी खिदमत है। लेकिन ये हमने जो ख़ास तौर पर देखा, ये तबका अगेन निगलेक्ट हुआ है और इसकी जो सेफ्टी किट्स हैं, सेफ्टी मेजरमेंट्स हैं, इनको जो चीज़ें हैं, जो कोई जो एप्रिसिएशन है वो बिल्कुल नहीं दी गई और बिल्कुल उन्हें जो है नज़रअंदाज किया गया। तो ये एक डॉक्यूमेंट्री बनाने का मकसद ये है कि आप दुनिया में कोविड-19 के बाद जो आफ्टर पोस्ट ये चीज़ें चलेंगी तो एक सेफ्टी का, हेल्थ का नया स्टैंडर्ड दुनिया में मुतारिफ़ होगा। तो ये वो लोग जो पहले ही, जैसे आपने भी जिक्र किया कि पहले ही ये उससे इन चीज़ों से महरूम थे, तो अब तो इनके लिए और ज़्यादा मसाइल होंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारी डॉक्यूमेंट्री है, जो स्टडी है, जो रिसर्च वर्क है, ये जो कंसर्न अदारे हैं, जो स्टडी लोग कर रहे हैं, इन चीज़ों को देखते हैं, जो एक सोशल पॉइंट ऑफ व्यू को रेस करते हैं, जो गवर्नमेंट के अदारों को पॉलिसी मेकिंग और जो कानून साजी होती है, ये उन लोगों तक भी इस बात को, जो पॉइंट ऑफ व्यू जो आज जिसका आपने जिक्र किया है, उन तक पहुंचाना है एक मुनज़्ज़म और प्रॉपर अंदाज में। जैसे आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान के बहुत सारे अदारे हैं जिन्होंने काम किया होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक प्रॉपर मुनज़्ज़म अंदाज से एक इसको जो स्टैंडर्ड स्टडी है, जो एक सिस्टमेटिक स्टडी, वो नहीं की गई और हम जो है वो उसको कर रहे हैं, कंडक्ट कर रहे हैं ताकि जो ये चीज़ें हैं ये इन लोगों की ज़िंदगी में आसान हो। तो मैं जानना चाहूँगा जो हमारे जो आगे स्टडी देखेंगे लोग, उनको बताने के लिए कि हम इसमें क्या क्या चीज़ें, इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे, क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या हम पैटर्न्स फॉलो करेंगे। हम सबसे पहले तो बात करेंगे इनकी पर्सनल लाइफ के ऊपर कि एक इंसान है जो सुबह घर से निकलता है और शाम में आता है। देखें, अब कहा जाता है बार बार सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं, अब तो ऐसा है कि फ़ोन कॉल के अंदर वो बेल और कंपनी ने वो कर दिया गया, वो मैसेज चल रहा होता है कि जी कोविड-19 के बारे में वो बता रहे हैं। तो ये सोचें कि जो शख्स पूरा दिन बाहर से गलीज़ चीज़ें उठा रहा है, कर रहा है और वो शाम को घर जा रहा है, वो तो मतलब एजुकेटेड भी नहीं है ना। उसको तो पता ही नहीं है कि सैनिटाइज़र क्या होती है, सोशल डिस्टेंसेस क्या होती हैं, ये मास्क क्या होता है। वो तो बेचारा, देखें, अब आपने जिक्र किया कि हमारे डॉक्टर, हमारे एहसास इदारे, हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे, वो सब फ्रंट लाइन के ऊपर काम कर रहे हैं। अच्छा, हॉस्पिटल्स के अंदर जो हमारे टेस्ट किए जाते हैं, जो आपका नेक का टेस्ट किया जाता है या नोज़ का टेस्ट किया जाता है, या वो जो किट्स होती हैं या जो वो उसमें चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, वो चीज़ें आखिरकार कहीं फेंकी जाती होंगी और उठाते ये लोग हैं। अब ये लोग जो उठा रहे हैं, अब 2000 लोगों का एक सिस्टमाइज, मतलब एक वायरस हो गया, वो मेरी नज़र में एक बम हो गया ना। वो आपने थैले में डाल दिया। और हमारे यहाँ तो मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं कि मैं इसको पॉइंट आउट कर रहा हूँ, हमारे यहाँ पता है कि हमारे यहाँ चीज़ों को इस्तेमाल के बाद किस तरह उनमें बड़ी बाहिफाजत तरीके से रख दिया जाता है। वो एग्जांपल्स हैं आपके पास, ऐसे खुले पड़े होते हैं, सिरिंज पड़े हुए हैं, टेस्ट चीज़ें पड़ी हुई और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। और फिर मैंने एक चीज़ को, इसको मद्देनज़र रखते हुए आपने कहा कि जी हम कहाँ जाकर काम करेंगे, क्या करेंगे। एक शख्स है जी 30 साल 25 साल खिदमत करता है और हर इदारे में ऐसा है, बैंकिंग में ले लें, इदारों में ले लें, फ़ौज में ले लें, पुलिस में ले लें, वो जब बेचारा जा रहा होता है तो उसे एक प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस पेश किया जाता है कि उसने अपने काम को नेक नियति से किया। शील्ड की सूरत में उसे कुछ कैश इनाम दिया जाता है, उसको अप्रिशिएट किया जाता है, उसको हार पहनाए जाते हैं, बताया जाता है कि जी ये शख्स फ़लाँ शहर से ताल्लुक़ रखता है, ये हमारे शहर का हिस्सा था, हमारे हिस्सा था। हमारा क्या ये हक़ नहीं बनता है कि यार एक बुज़ुर्ग जिसने 25 साल 30 साल या 35 साल उसने खिदमत की, वट एवर। देखिए ये 365 दिन एक्टिव होते हैं सर। बारिश में आप घर पे और हो गए, ये बाहर रोड पे बेचारे पानी निकाल रहे होंगे, सिस्टम खोल रहे होंगे। अच्छा, ईद पे जो होता है, मैं तो देखता हूँ क्योंकि मैं सहाफ़ी हूँ, जो ये अलाइशें निकाल कर रख दी जाती हैं, फेंक दी जाती हैं, आप लोगों ने कुर्बानी की, आप लोगों ने वो घर के बाहर रख दिया, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी योर अ फिनिश, आपका ख़त्म हो गया। आपने जी वो उसके कुर्बानी के 3 हिस्से कर दिए, 4 हिस्से कर दिए, वो आपने चले गए। लेकिन जो आपकी गली के नुक्कड़ पे पड़ा हुआ है, आपके दरवाजे के सामने पड़ा हुआ है, वो कौन शख्स आकर उठाता है? बिल्कुल, वो कोई मिनिस्टर नहीं आता है, कोई MNA MPA नहीं आता है, वो हमारे में से एक अदना सा बंदा आता है और वो उठाकर चले जाता है खामोशी से। और मैं सलूट करता हूँ उस शख्स को जी, जिसने कभी अपने होने का भी हक जाहिर नहीं किया कि जी मैं हूँ, या मेरे होने से ये हो जाएगा या मेरे ना होने से ये हो जाएगा। हमने कभी भी एहसास नहीं किया।
हाँ, मैं फिर आपको कह रहा हूँ उस वक्त एहसास होगा जब किसी गली में एक शख्स नहीं आएगा। आप समझिए, हर आदमी के साथ प्रॉब्लम है ना, उसके भी घर पे गमी हो सकती है, खुशी हो सकती है, वो खुद भी बीमार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आज कोविड-19 को आए हुए हमारे मुल्क में 4 महीने हो गए। मेरा ख्याल है 4 महीने में उन बेचारों की ड्यूटी ओवर्स भी बढ़ा दिए गए, मज़ीद सख्ती कर दी गई। तो हमारा डॉक्यूमेंट्री बनाने का मकसद ये है कि हम इसके ऊपर काम करेंगे। उनकी ज़िंदगी नंबर 1 मैं अगर समझाऊँ, उनकी लाइफ को, उनके जो रूटीन है उनसे फॉलो करें, उनसे सुने। फिर जो कंसर्न अदारे हैं हमारे, उनके साथ जो है वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू लें, क्या चीज़ें इनके लिए हो रही हैं। फिर जो एक सोशल एस्पेक्ट है कि लोग क्या समझते हैं इनके बारे में, लोगों का रिएक्शन क्या होता है, लोगों के जो रवैये हैं वो क्या है। फिर एक रिलीजियस पर्सपेक्टिव, क्योंकि अक्सर जो इस तबका है, ये जो लोग हैं, इनका एक ख़ास क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक़ है, तो इनका अपनी कम्युनिटी का इनके मुतल्लिक जो है वो क्या रिएक्शन होता है, उनका रवैया क्या है, वो कैसे इनको रिस्पॉन्ड करते हैं। फिर एक फैमिली का और सोशल सर्कल्स का क्या है और इनकी ज़िंदगी के इम्पैक्ट क्या पड़ता है। फिर जो हेल्थ जो पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, हेल्थ के हवाले से जो सेफ्टीज़ हैं, और फिर सबसे बड़ी जो लाइफ सिक्योरिटी और जो चीज़ें आपने बात की, इंश्योरेंस है लाइफ के लिए, जो EOBI है या दीगर जो चीज़ें हैं, और जो प्रॉपर सैलरीज़ हैं, क्या वो सारी चीज़ें ये हासिल कर रहे हैं। और फिर क्या ये अपने बच्चों को आगे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, क्या इस हवाले से हम पूरी इनके वर्किंग प्रोसीजर किस तरह से करते हैं, वो डॉक्यूमेंट्रीज़ में दिखाएंगे। फिर पूरी रिसर्च और स्टडी और डिफरेंट जो सारे चीज़ों से मेरे ख्याल में हम ये इन चीज़ों को आगे लेकर चलेंगे। जी बिल्कुल, हम बताना चाहते हैं कि ये भी एक रियासत का हिस्सा है और ये हमारा बॉडी पार्ट्स हैं, मतलब ये इम्पोर्टेड है, आप ऐसा सोसाइटी का हिस्सा है, इनके बगैर सोसाइटी का। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और क्लियर करते चलें कि ये जो हमारी डॉक्यूमेंट्री है, ये इसका मकसद माशरे में और इन लोगों के जो बेहतरी के लिए, इन लोगों की ज़िंदगियों में बेहतरी लाने के लिए, कानून साजी करने के लिए, कानून साज जो पॉलिसी मेकिंग इदारे हैं उनके लिए है। उन्हें ये उनकी नज़र जो है वो इस तरफ दुलाने की कोशिश है, काविश है। अगेन ये कोई ऐसी NGO या क्या कह सकते हैं हम, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं, बल्कि हम ये कुछ लोग हैं जो हमारे टीम के, हमने इस चीज़ को महसूस किया, ऑब्ज़र्व किया, और हमने ये समझा कि खुदा ने हमें ये अपॉर्चुनिटीज़, ये सलाहियतें दी हैं कि हमारे पास सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, हमारे पास राइटिंग स्किल हैं, हमारे पास स्पीकिंग स्किल हैं कि हम इनकी आवाज़ को आगे तक लेकर जा सकें और माशरे में और जो माशरती रवैये हैं उनको जो है वो चेंज करें और इन लोगों को भी सोसाइटी का हिस्सा समझें और इनकी फ़लाह बेहतरी और इनकी ज़िंदगी में सहूलतें लाने के लिए हम अपना किरदार अदा कर सकें। तो हम इस डॉक्यूमेंट्री के तहत हम मुख्तलिफ़ पर्सपेक्टिव को आपके सामने लेकर आएंगे और मकसद वंस अगेन हमारा बताते चले कि हम कम्युनिटी में जो सोसाइटी में बेहतरी है और ख़ास तौर पर इस जो तबका है, ये जो काम कर रहा है इस पर, उसके लिए हम उनकी आवाज़ बनना है और उनकी बेहतरी के लिए काम करना है। तो हम अपनी डॉक्यूमेंट्री में आपको मुख्तलिफ़ एंगल, मुख्तलिफ़ पर्सपेक्टिव, मुख्तलिफ़ चीज़ें दिखाते, बताते और समझाते रहेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया।